बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू से बहुत ही अच्छी रेसिपी, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर में हैं, तो आप ये रेसिपी बनाएं और बच्चों को दें ताकि वो शौक़ से खाएं और आपको परेशान ना करें। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद आलू लिए हैं, उबाल के इसको इस तरीके से बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है। आप चाहें तो आलू की क्वान्टिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 आलू लिए हैं। हरा धनिया लिए, हरा धनिया पुदीना लिया है, और 2 से 4 हरी मिर्चें लिए जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक दरमियानी प्याज साइज़ की प्याज ली है जिसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने लिया है चाट मसाला हाफ़ टी स्पून लिए कुटी मिर्चें, और 1 टीस्पून लिया है मैंने भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें या कुटी मिर्चों को छोड़ सकते हैं। और इसको हम जो कोट करेंगे बनाएंगे उसको हम फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप करके और फिर फ्राई करेंगे। तो हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं आलू के मैं आपको सिखा रही हूँ वो है पोटैटो लॉलीपॉप। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। तो आप देखें कि मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ। ये आलू मैंने निकाल लिए हैं एक बाउल में। इसमें डालेंगे हरा धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, भुना कुटा ज़ीरा, नमक, कुटी मिर्चें और चाट मसाला। इन सबको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये सारी चीज़ें जो है इसमें आलू में यकजा हो जाएं, और जब हम इसके लॉलीपॉप बनाएं तो ये हमें प्रॉब्लम ना करें। आलू में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, वरना अगर आलू में पानी होगा तो ये हमें लॉलीपॉप बनाने में मुश्किल होगी। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, बिल्कुल मैश हो जाए आलू। जिस तरीके से हम इसको हाथ से करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा और सारे मसाले जो हैं इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये आप देखें कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, और आलू और सारी चीज़ें जो हैं मिक्स हो गई हैं। बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे कभी कभी हरा धनिया और प्याज खाने से परेशान होते हैं। तो आप इस तरीके से उनको मिक्स करके और बना के दीजिए तो उनको पता भी नहीं चलेगा। ये देख लीजिए किस तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके जो है लॉलीपॉप बनाऊंगी, और लॉलीपॉप बना के इसको मैं फ्राई करूंगी। ये आप इस तरीके से गोल एक थोड़ा सा ले लें आलू, और आलू का मिक्सचर लेने के बाद आप इस तरीके से लॉलीपॉप की शक्ल दे लें। और इस तरीके से मैं ये सारे लॉलीपॉप बना के और एक प्लेट में रखती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको फ्राई करूँगी। इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बनानी है लॉलीपॉप की शक्ल में। अब मैं जो है इसको अंडे में डिप करूँगी, और फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में, ताकि ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए। मैंने छोटी कटोरी ली है, प्याली ली है, ताकि ये इसमें गोल घूमेंगे तो ये अच्छी तरीके से इसमें कोट हो जाएंगे। इस तरीके से जो है मैं सारे जो है कोट करती जाऊंगी और इस तरह निकालती जाऊंगी, रखती जाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से फ्राई करेंगे और किस तरीके से इसको सर्व करेंगे। ये आधी प्याली मैंने ऑयल लिया है, इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे, और फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। वैसे ये जो है आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन शैलो फ्राई भी आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सारे जो है इसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से किया। ये मेरे ये पोटैटो लॉलीपॉप रेडी हैं। आप इसको इस तरीके से सर्व करें। एक एक टूथपिक लगा लीजिए ताकि बच्चे आराम से इजीली खा सकें। अगर आपके पास टूथपिक ना हो तो आप शाशले की स्टिक भी लगा सकते हैं। और इसको हमने केचप के साथ सर्व किया है। आप किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बेइंतहा मज़े के और अच्छे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।